चलते चलते। पिताजी, आप उसी पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आसपास देखती हूँ, कोई नदी तालाब मिल जाए तो। ठीक है बेटी। श्यामली जंगल में यहाँ वहाँ पानी तलाशती है, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। पर एक झोपड़ी नजर आती है। अरे, ये किसकी झोपड़ी है? मैं एक काम करती हूँ, इस झोपड़ी में जरूर कोई रहता होगा। मैं पिताजी के लिए यहीं से पानी मांग लाती हूँ। श्यामली उस झोपड़ी के पास आती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। कोई है क्या इस झोपड़ी में? अरे, कोई है? कब से चिल्ला रही हूँ, कोई आता ही नहीं। लेकिन घड़ा तो रखा हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, उस घड़े से पानी ले आती हूँ और पिताजी को दे देती हूँ। श्यामली उस घड़े के पानी को एक गिलास में लेती है और अपने पिताजी को दे आती है। बेटी, जा ये गिलास वही रखा, किसी की अमानत है ये। ठीक है पिताजी। श्यामली दोबारा उस झोपड़ी में जाती है और जैसे ही गिलास उस घड़े पर रखती है, उस झोपड़ी का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। पिताजी, पिताजी, बचाइए मुझे, मैं यहाँ फंस गई हूँ पिताजी। अरे, ये तो मेरी बेटी की आवाज है। लगता है मेरी बेटी किसी खतरे में है, मुझे देखना होगा। पिता भागता हुआ झोपड़ी के पास पहुँचता है, जहाँ उसकी बेटी लोहे की सलाखों में कैद रहती है। मुझे नहीं पता पिताजी, मैं तो यहाँ ग्लास रखने आई थी। अब देखो तो यहाँ एक चूल्हा जल रहा है और उस पर कुछ पक रहा है। और पिताजी, यहाँ एक मृत शरीर भी पड़ा हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। बेटी, ये सब क्या हो गया? तुम अंदर कैसे फंस गई? श्यामली के पिता बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो सलाखें उससे नहीं खुलती। बेटी घबराओ मत, मुझे लगता है उन पक्षियों की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई है। बेटी, मैं कोशिश करता हूँ इसे खोलने की। हाँ, फिक्र मत कर बेटी, मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये सलाखें तो मुझसे नहीं खुल रही। लगता है यही तेरा नसीब है। पिताजी, अंधेरा होने वाला है, आप जाइए यहाँ से। अब लगता है यही मेरा नसीब है, आप मुझसे मिलने आ जाया करिए। नहीं बेटी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पिताजी, आपको मेरी कसम, जाइए यहाँ से, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। श्यामली के बहुत कहने पर उसके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। श्यामली अंदर जाती है।